हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसका वर्जन है 2013। तो उसके प्रीवियस दो लेक्चर में, 3 लेक्चर में एक्चुअली में, हमने होम मेनू और इंसर्ट मेनू के बारे में आपको डिटेल में बताया है। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड मेनू ऑफ MS वर्ड, दैट इज़ डिज़ाइन मेनू। ठीक है। ये थोड़ा छोटा मेनू है, मुझे समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा इजी भी है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या है। बट इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लो कि ये डिज़ाइन मेनू बेसिकली इफ़ेक्ट करता है पेज के ऊपर। इन शॉर्ट ये पूरे पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। कैसे, दिखा देता हूँ। समझ लो कि आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है। तो इस डिज़ाइन मेनू में सबसे पहले है थीम। तो थीम का मीनिंग क्या होता है? थीम मीन्स आपके पेज की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है। तो समझ लो कि आपने कोई रिपोर्ट या ऐसा कुछ बनाया या कुछ प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे वर्ड के अंदर कोई मैन्युअल क्रिएट किया है कोई प्रोडक्ट का। तो उसको अगर आपको पर्टिकुलर डिज़ाइन या पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, देन हाउ यू कैन राइट दिस। तो देखो यहाँ पे थीम्स दी गई है। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहली है ऑफिस की स्टैंडर्ड थीम, जो यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर देखो, जैसे ही मैं थीम का कर्सर चेंज करता हूँ तो उसके फॉन्ट, उसकी स्टाइल सब चेंज हो जा रही है। देखो, दिख रहा है। सो इट्स अ स्टैंडर्ड थीम विच इज़ गिवन बाय दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने हिसाब से डिज़ाइन करके एक थीम यहाँ पे दी है। ऐसा नहीं है कि आप यही थीम लो। इट डिपेंड, आप कुछ भी, कोई भी थीम ले सकते हो। ठीक है। आपको अगर चाहिए एडिट करना है, इसको मतलब वो करना है, एडिट करना है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। इट इज़ अप टू यू। देखो यहाँ पे अलग अलग थीम्स दी गई है। इसका रिफ्लेक्शन पूरे पेज में आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। दिख रहा है, देखो प्रॉपरली हर एक थीम चेंज हो जा रही है अपने हिसाब से। हम ये चेंज कर दिया थीम ना। इसके अंदर दूसरा क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो देखो ये थीम में यहाँ पे ये दिख रहा है टाइटल वाला। ये डॉक्यूमेंट का स्टाइल सेट है। मीन्स टाइटल कैसा होना चाहिए, उसके हेडिंग कैसे होने चाहिए, उसके कंटेंट की साइज ये सब कैसी होनी चाहिए। तो देखो बाय डिफॉल्ट चेंज कर देगा। देखो दिख रहा है, ये हो गया उसके हिसाब से चेंज। ये देखो चेंज हो गया, ये भी चेंज। काम करते हैं, थीम थोड़ी अलग लेते हैं तो उसको आपको समझ में थोड़ा इजी रहेगा। देखो दिख रहा है, देखो टाइटल अलग हो गया। देखो चेंज हो रहा है सब। देखो, ठीक है। इसके थ्रू देखो आप, ये है स्टाइल है पूरी। तो स्टाइल के हिसाब से कौन कौन से कलर में क्या क्या चेंजेस आएंगे ये भी यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है। देखो मैं ग्रे स्केल लेता हूँ यहाँ पे। ये पूरा देखो, ये मेनू पूरा ग्रे स्केल में हो गया। मीन्स ना कोई कलर ना कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब आएगा ग्रे स्केल मोड में। कोई कलर वलर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है। मीन्स ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप स्टैंडर्ड डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। मीन्स आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, आपको कहाँ पे उसको प्रेजेंट करना है, उसके अंदर क्या क्या इंसर्ट करना है, वो सब आपको लिख देना है। फिर उसकी स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज़, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट कर देगा। सो इट्स अ गुड फीचर्स ऑफ MS ऑफिस। ठीक है ना। अभी दूसरा है फ़ॉन्ट, उसके बाजू वाला देखो, दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखो, ये दूसरी बात, हमारे आगे के मेनू में क्या होता था, अगर हमको कुछ चेंजेस करना है तो हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता था। उसके टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट आती थी जो हम सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे पूरे पेज में रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पे मैं फॉन्ट में जा रहा हूँ, देखो चेंजेस हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू आर एबल टू चेंज द डिज़ाइन, फॉन्ट, साइज। और जैसे आपने फॉन्ट चेंज किया, देखो पूरे टाइटल ये सब चेंज हो गए। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, सब कुछ चेंज हो गया अपने हिसाब से। ठीक है।
तो ये पूरे पेज के ऊपर रिफ्लेक्शन देता है आपको। दूसरी बात कि पैराग्राफ का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, कि अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है यहाँ पे और उसको पैराग्राफ दिया है, तो पैराग्राफ में इन बिटवीन स्पेसिंग कैसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नो स्पेसिंग, तो यहाँ पे सब कुछ एक लाइन में आ गया। देखो कॉम्पैक्ट स्पेसिंग, तो थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट दिख रहा है। ये देखो टाइट ओपन स्पेसिंग, तो ये 1.5 का बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 का लाइन स्पेसिंग ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। रिफ्लेक्सिव ये 1.5 का ले लेगा। डबल ये 2.0 का लाइन स्पेसिंग देगा। लाइन स्पेसिंग हमने आपने देखा था, देखो यहाँ पे होम मेनू में ये रहा लाइन स्पेसिंग दिख रहा है आपको। देखो 1.5 1.5 2.0 2.5 ये हर एक में लाइन स्पेसिंग दे रहा है देखो। लेकिन इसमें कहाँ है लाइन स्पेसिंग, कहाँ से आता है, जहाँ कर्सर है। देखो आपका कर्सर यहाँ पे MS एक्सेल लिखा है ना, वहाँ पे है, तो वहाँ से ही लाइन स्पेसिंग ये रिफ्लेक्ट करेगा देखो। लेकिन ये डिज़ाइन कैसी है कि अगर आपको पूरे पेज में लाइन स्पेसिंग देनी है, सिलेक्ट दैट, दे दो, यहाँ पे हो गया लाइन स्पेसिंग पूरे पेज के अंदर। उसके हिसाब से ये थीम भी चेंज हो जाएगी। मीन्स इट्स अ कस्टमाइज ऑप्शन फॉर योर थीम। आप अपनी थीम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ सेकंड वन, अभी ये क्या है, देखो इफेक्ट क्या है उसकी, तो इफेक्ट हो गई चेंजेस उसके हिसाब से, ठीक है। अभी इस थीम को आपको डिफ़ॉल्ट में सेट करना है, जो ऑलरेडी दी गई थी उसको नहीं, आपको अपनी थीम डिज़ाइन करने के बाद उसको डिफ़ॉल्ट में सेट करना है, तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टाइप नहीं क्लिक करता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो ये थीम जो आपने अभी अभी मैन्युअली डिज़ाइन की है वो कैसे क्या हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट थीम। मीन्स आप जब भी न्यू वर्ड ओपन करोगे और डिज़ाइन में जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी थीम यहाँ पे आपको दिख जाएगी जो आपने डिज़ाइन की है। नाउ उसके बाजू वाला ऑप्शन दैट इज़ वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ वाटर मार्क। आपने देखा होगा कि अगर कोई कोई क्लासेस वाला अपनी पैम्पलेट बच्चों को देता है तो उसके पैम्पलेट के बैकग्राउंड में उसका नाम या ऐसा कुछ उसका लोगो होता है। दैट इफेक्ट इज़ नोन एज ए वाटर मार्क। तो देखो वाटर मार्क में क्या क्या है, क्लिक करो वाटर मार्क के ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉन्फिडेंशियल, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया बैकग्राउंड में। अगर कोई मुझे ऐसा कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इमेज रखनी है, लोगो रखना है, देन गो टू द कस्टम वाटर मार्क, ठीक है। यहाँ पे जाओ पिक्चर वाटर मार्क में, सिलेक्ट योर पिक्चर, ठीक है। फ्रॉम फाइल में जाना है, मीन्स ऑफलाइन, कोई भी इमेज ले लो, मेरे पास जो इमेज है वो, ठीक है। ऑटो में स्केल ऑटो मतलब कैसा है कि पूरे पेज के अंदर आना चाहिए या सेंटर में आना चाहिए, कैसा जो आपको चाहिए वो। यहाँ पे अप्लाई दे दो, ठीक है। देखो बैकग्राउंड दिख रहा है, दिख रहा है आपको, देखो बैकग्राउंड में महादेव की पिक्चर आपने यहाँ पे मैंने सेट कर दी है पूरी, दिख रही है आपको यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सो इट्स अ वाटरमार्क इफेक्ट, दिख रहा है प्रॉपरली। मीन्स अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ रखना है, लोगो या ऐसा कुछ, तो आप ये रख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। समझ में आ रहा है कुछ। सो इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट। और मैंने स्केल में ऑटो दिया था तो ये इमेज पूरी पेज के हिसाब से सेट होके आ जाएगी। सो इट्स अ वाटरमार्क थिंग। नाउ पेज कलर क्या है, तो ये बैकग्राउंड में जो कलर है पेज का वो वाइट है अभी हाल फिलहाल में। तो देखो हाँ, अगर वाटरमार्क है तो वो एक्चुअली में वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वाटरमार्क को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, देखो रिमूव वाटरमार्क, और फिर मैं पेज का कलर देता हूँ तो देखो पेज का कलर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट पूरा बैकग्राउंड कलर पेज का। आपको जो कलर रखना है पेज बैकग्राउंड के अंदर पेज में, दिख रहा है। देखो मैंने कलर एक सेट किया है, ठीक है। ये है एक्चुअली में बैकग्राउंड कलर पेज का। अगर आपको रिमूव करना है पेज राउंड का तो यहाँ पे ले सिलेक्ट करो नो कलर, हो जाएगा नो कलर। अभी ये है पेज बॉर्डर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हो और उसको आपको डिज़ाइन में थोड़ा अट्रैक्टिव करना है, तो क्लिक करो पेज के बॉर्डर ऊपर। फिर यहाँ पे देखो अलग अलग स्टाइल की आपको लाइन दी गई, आपको कौन सी लाइन के वो चाहिए। तो देखो ये मैं चूज़ कर रहा हूँ ये वाला, उसकी विड्थ और हाइट यहाँ से सेट होगी, कितना पतला कितनी मतलब विड्थ रखनी है, उसकी हाइट कितनी है,
कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैक है, ठीक है। पहले मैं ये ओके देता हूँ, तो देखो ये पेज के पूरा कलर बॉर्डर आ गई, दिख रही है। मैं पेज को थोड़ा स्मॉल साइज में दिखाता हूँ आपको, दिख रही है साइज बॉर्डर, ठीक है। ये पेज बॉर्डर आपको दिख जाएगी ऐसे ही। अगर आपको इसको चेंज करना है या फिर इसका कलर चेंज करना है तो देखो पेज बॉर्डर में जाओ, ठीक है। यहाँ पे 3D स्टाइल दे दो, स्टाइल भी है अलग अलग, कस्टम दे दो, कुछ भी, शेडो वाली दे दो, कुछ भी, बॉक्स। अगर शेडो देते तो देखो शेडो में रिफ्लेक्ट हो गया, शेडो रिमूव करके बॉक्स दे देते तो अपनी जो स्टैंडर्ड थी वही। फिर ये है आर्ट। आर्ट में मतलब वो यूज़ ना करो तो ही बेटर रहेगा। अगर आपको कुछ दिया है काम वर्क करने के लिए कि ये ऐसा रखना ही है आपको कंपलसरी, जो CCC की एग्ज़ाम में पूछते हैं गवर्नमेंट में, कि आपको इस टाइप की पेज बॉर्डर क्रिएट करनी है, ये आपको डिज़ाइन में रखना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप दे दो कुछ भी करे। जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ, दिख रही है पेज बॉर्डर। अभी यहाँ पे कोई मुझे पूछे कि ये तो ब्लैक एंड वाइट है, मुझे कलर करना है, तो क्या कर सकते हैं, ये आर्ट में आप कलर नहीं कर सकते हो। अगर आपको आर्ट के अलावा कुछ और करना है, ठीक है, अगर कोई लाइन या ऐसा कुछ लेनी है, तो यहाँ से सबसे पहले चले जाओ ऊपर, नन में चले जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्टाइल दे दो कोई भी, दे दी मैंने। अभी यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो मैंने रेड कलर लिया है अभी टेम्पररी हाल फिलहाल में, देखो हो रहा है कलर। सो इट्स अ पेज बॉर्डर कलर, ठीक है। तो इस मेनू में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से कि आप डिज़ाइन मेनू में थोड़ा ये वीडियो देखें, उससे पहले मेरे आगे के जो MS वर्ड के जो आगे के 3 वीडियो है उसको पहले आप रिफ़र करो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like my video then share it, and please subscribe my channel, that is HP No Valley, which I have mentioned over here. So thanks once again.